नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। इस वक्त वर्तमान परिस्थिति में विधानसभा इलेक्शन सर पर खड़ा है और आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। लेकिन बिहार में विधानसभा इलेक्शन और वर्तमान में शिक्षकों की परिस्थिति बिहार में काफ़ी दयनीय है। हम आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष से बात करने जा रहे हैं और हम सर से बात करने के माध्यम से उन सारे विषय विकार पे बात करेंगे, विषय वस्तुओं पे बात करेंगे जो वर्तमान में शिक्षकों की हालत है। साथ ही साथ स्वाधीनता समारोह में नीतीश कुमार ने बड़े बड़े दावे किए थे नियोजित शिक्षकों को लेकर के, उसकी भी अभी हालत काफ़ी खस्ती दिखाई दे रही है। तो क्या विधानसभा इलेक्शंस के नाम पर झूठे वादे कर रही है सरकार? सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वॉल में। और सर, वर्तमान में अभी विधानसभा इलेक्शन है और यहाँ पे शिक्षकों की हालत बहुत ख़राब है। हालांकि आज शिक्षक दिवस है, तो इसको लेकर के क्या कहिएगा सर कि बिहार में शिक्षकों की हालत कब सुधरेगी? सबसे पहले तो आपका ये चैनल मुझे पता चला अभी आप लोगों ने लॉन्च किया है, मैं आपको इसके लिए शुभकामना देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस देश में जो मीडिया जिस तरह से लोगों के दिलो दिमाग से उतर गई है और मीडिया की जो हालत है, मुझे वो शब्द नहीं कहना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा भी नहीं। आज मीडिया पर से लोगों का भरोसा उठ गया है, घृणा होती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उन चैनलों में से नहीं होंगी, आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगी और देश को एक सही राह पर ले जाने का काम करेंगी। सरकार से सवाल करेंगी। लोग विपक्ष से सवाल करने लगे हैं, सरकार से सवाल नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने खुद कहा कि शिक्षकों की हालत यहाँ बहुत ख़राब है। सबसे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस पे मैं पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी को मैं नमन करता हूँ। उनका जो सपना था, उस सपने को साकार करना हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन आज देश की शिक्षा व्यवस्था हो या बिहार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था हो, पूरी तरह से चौपट है। आज चले जाइए केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है, वहाँ बहुत सारा सिलेबस चेंज कर दिए गए, इतिहास को बदला जा रहा है। इतिहास जो सही है उसको पलट करके लोग अपने मनगढ़ंत अपनी मन कहानी उसमें बना रहे हैं और फिर उसको सिलेबस बना करके बच्चों के बीच ला रहे हैं। तो शिक्षा के द्वारा, बुक्स के द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बच्चों के जहन को ख़राब किया जा रहा है। बच्चों में ऐसे बारूद भरे जा रहे हैं जिससे आने वाला नस्ल बर्बाद हो जाएगा। एक पूरी नस्ल बर्बाद है, आने वाली नस्ल को भी बर्बाद किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी न जाने कहाँ से गाइड हो रही है। मुझे तो पूरा शक है कि इस देश पर जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और अंग्रेज़ों को जब भगाने की मुहिम चलाई गई, गांधी जी और देश के तमाम लोगों ने मिलकर इस देश से अंग्रेज़ों को भगाया, लेकिन अंग्रेज़ तो जाने को चले गए, लेकिन अंग्रेज़ के चेले, अंग्रेज़ की औलाद इस देश में रह गए। जिन लोगों ने इस देश पर ऐन प्रकारन लोगों को झूठा वादा, झूठ के बुनियाद पर वो सत्ता में आ गए, लोगों को बहलाया, फुसलाया, झूठ बोला, सपना दिखाया। आज अंग्रेज़ की जो औलाद है, अंग्रेज़ के सपना को साकार करने पर लगी हुई है। मतलब इस देश को बर्बाद करना चाहती है, इस देश को फिर से ग़ुलाम बनाना चाहती है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस देश में इज़राइल और अमेरिका की दखलंदाजी हो रही है। इज़राइल के इशारे पर ये देश चल रहा है। इनके जो आका हैं, ये सब सीधी इज़राइल का जो मौसाद है और भारत का जो RSS है, इन दोनों में गठजोड़ हो चुका है। इन दोनों के गठजोड़ से इस देश को तबाह किया जा रहा है। आप देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था की बुरी हालत इस देश में है। आज़ादी के बाद ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। -24 चला गया, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोग पूरी तरह से
अब बताइए ना, 3 से 4 महीने के अंदर 3 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। आप समझिए, देश का तो हालत जो है ही, बिहार का तो और बुरा हाल है। यहाँ तो बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार वर्चुअल रैली में मस्त है, वर्चुअल संवाद में मस्त है, जनता परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चों को यहाँ कोई शिक्षा नहीं मिल रही है, यहाँ के जो टीचर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, सामान्य काम सामान्य वेतन मांग रहा है, उसको आप नहीं दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। टीचर से न जाने पोलियो का काम क्या क्या काम कराया जाता है। शिक्षा के मामले में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। युवाओं को नौकरी देने के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ सफाई के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है। मतलब तमाम चीज़ों में बिहार नीचे से पहला है, समझ रहे हैं ना, नीचे से फर्स्ट। तो इसलिए ये सरकार आम आवाम को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। लड़कियों को रात में अपहरण कर लिया जा रहा है, लड़कियों का अपहरण कर लिया जा रहा है। अभी मैं आया था मुजफ्फरपुर दिघरा से, रात में डकैती हुआ और बच्ची को भी उठा के ले गया। एक बच्ची को शकरा में जला दिया। मतलब पर डे 10-20 बच्चियों का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और जो हमारे लोग हैं और जो हमारा व्यवसायी वर्ग है उनका मर्डर हो रहा है। अपराधी मस्त है, क्योंकि सुशील मोदी डिप्टी सीएम अपराधियों के सामने हाथ जोड़ते हैं तो अपराधियों का मनोबल आसमान पे है। नीतीश कुमार जी अपराधियों को सीएम हाउस में जगह देते हैं। जितने बड़े बड़े अपराधी हैं सब उनके चेले चपटे हैं। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज बिहार में चल रहा है। कोई भी आदमी सुबह निकलेगा तो शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। कोई भी लड़का पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। यहाँ बिहार के अंदर कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि मैं जाऊंगा तो वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। एक माँ जब अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरती है और वो बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो उसकी माँ के आँख से आंसू निकल जाता है कि मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा। तो बिहार की हालत बहुत बुरी है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, महिला का मामला हो, कोई मामला हो, व्यवसायियों का मामला हो, बिहार सब चीज़ में पिछले पायदान पे है, मतलब नीचे से फर्स्ट। सर, अब सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने एक कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार अपराधियों का गढ़ है, भ्रष्टाचारी है। सर, इस पे क्या कहना चाहिए? नीरज कुमार जैसे लोगों की बातों का जवाब देना मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता है। हमारा प्रखंड अध्यक्ष निमट सकता है, बोलना भी आता है उस आदमी को, कुछ भी बोलना है। ये सब तो अपराधियों का गुरु है, समझा कि नहीं? अगल बगल ये सब अपराधियों का छोड़िए। इन लोगों के बात का क्या जवाब देना? नीतीश कुमार हमसे बात करें ना, तब हम जवाब देंगे। बिल्कुल। शायद इस वक्त नीरज कुमार की बातों का जवाब भले ही युवा प्रदेश अध्यक्ष ना दे पाएँ, लेकिन ऐसा सर वर्तमान में जो विधानसभा इलेक्शंस है उसको लेकर के एक और बात सामने आ रही है कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव अपने कैंपेनिंग में बिजी हैं और कैंपेनिंग में रोज़गार पर खासा जोर दे रहे हैं। आप लोगों का यानी आरजेडी पार्टी का क्या मोटो है? आप लोगों की अगर सरकार बनती है तो आप लोगों का क्या फॉर्मूला रहेगा जिसके थ्रू आप लोगों को, खास करके युवाओं को, रोज़गार देंगे? तेजस्वी यादव कैंपेनिंग में बिजी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, हमारा जो ये पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। लगातार लोगों के सेवा में लगे हुए हैं, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे बाढ़ का मामला हो। नीतीश कुमार जी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी कैंपेन कर रहे हैं, उनको वोट की फ़िक्र है, उनको चुनाव की फ़िक्र है, हमको जनता की फ़िक्र है। तेजस्वी यादव जी इस चिंता में हैं कि लोगों की जान कैसे बचे। लोग वेंटिलेटर के बिना, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह। सरकार को कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए, लोगों को अन्य जो बीमारियां हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास किट नहीं है, डॉक्टर के पास साधन नहीं दिया गया, तो लोग डॉक्टर के बिना भी मर रहे हैं।
हालात बहुत भयावह है। बाढ़ में देखिए कि चारों तरफ लोग, 14 ज़िला जो है बाढ़ से प्रभावित, लगभग 70-75 लाख लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। तेजस्वी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो लोगों के बीच गए और उनकी पूरी पार्टी जहाँ जहाँ बाढ़ है सब जगह लगे रहे। चाहे कोविड में लॉकडाउन का मामला हो, उसमें बिहार हो या बिहार से बाहर हो, तमाम जगह राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, विशेष तौर पर युवा राजद के साथियों ने कमाल का काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ युवा राजद के कार्यकर्ता।